अब ऐसा है कि वो लोग मांगेंगे मथुरा चाहिए तो उन्हें दे दें, जैसे कि अयोध्या पे पूरा कब्जा कर लिया, वैसे ही मथुरा भी उन्हें चाहिए। और थोड़ी सी प्लेस की जगह वो पूरा एरिया कवर करेंगे, जैसे अयोध्या में किया। जैसे सबने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर कितना भव्य बना है, तो उन्होंने पूरा प्लेस कवर किया है अयोध्या में। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स है, और मतलब ये अच्छा, जब वो ये कहते हैं कि भाई उनका दावा है यहाँ पे बड़ा काशी का मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो अब वो वापस देने का दौर है, साक्ष्य ऐसे उनके पास। हमारा भी तो दावा है कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, अब वहाँ राम मंदिर बन गया, तो हमारा भी तो मतलब ये नहीं कि उनका दावा है तो वो प्लेस उनका हो गया। हमारा भी तो प्लेस था, वो बाबरी मस्जिद, हमने अब सेक्रीफाइस किया, अब हमने सेक्रीफाइस किया तो वो भी थोड़ा सेक्रीफाइस करे। इसका लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ऐसा तर्क दिया जाता है। कोर्ट के आदेश की बात है। अब आप बताइए, आपका क्या नाम है? अच्छा, हीरक, थोड़ा सा आगे आ जाओ हीरक। तो ये जो दो धर्मस्थल मांगे जाने वाली बात है कि भाई हमें मथुरा दे दो, काशी दे दो, सहमत है आप? दे देनी चाहिए? दे देनी क्या चाहिए, वो तो पॉलिटिक्स का ही है, अभी उनका ही चल रहा है, तो हर जगह पे मंदिर का ही निकल रहा है, जहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन आप कैसे देख रहे हो उसे? आपको क्या लगता है? क्या ही आपकी देखेंगे। अपनी राय क्या है? अब जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे तो मस्जिद ही रहनी चाहिए ना, वहाँ पे मंदिर ही बनवा रहे हैं, तो अब उनकी पॉलिटिक्स है तो अभी वो अपनी चला रहे हैं, चलाएं जब तक। उनकी खुद की पॉलिटिक्स है। अब यूथ लोग जरा इधर आ जाओ, जरा इधर, थोड़ा सा धूप की बजाय इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा आलम, आप बताओ, आपकी क्या राय है? दे देने चाहिए, मांग रहे हैं वो? दे देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर हम अपने पे अड़े रहेंगे तो ना उधर का होगा ना इधर का, सिर्फ झगड़ा ही होगा, और झगड़े से हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अफेक्टेड होगा इससे। अच्छा, हमेशा अगर वायलेंस ही होता रहेगा तो वो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? वो हिस्ट्री में वो सब यही पढ़ेंगे आगे चल के कि इस तरह से झगड़ा हुआ। हम लोग आज पढ़ते हैं कि हाँ बाबर के टाइम पे ये हुआ तो वो हुआ था, वही लोग आगे चल के वो इस टाइम के पढ़ेंगे कि वो वहाँ पे हमारा मतलब वो जो इतिहास है वो रिपीट हो रहा है कि भाई उन्होंने जो गलती की वही हो रहा, दोबारा वही हो रहा है। फिर यहाँ मंदिर बनेगा, फिर कल को किसी की सरकार आती, वो अपने पे अड़ जाएगा, तो वो वहाँ दोबारा मस्जिद, जिंदगी भर यही चलता रहेगा। तो मतलब इसका पटाक्षेप कर देना चाहिए, दे देना हाँ। चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो? कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों का इसमें वो हो, बेनिफिट दोनों का हो, दोनों लोग संतुलित रहे, दोनों में सद्भाव कायम रहे, ऐसा बीच का रास्ता जी निकालना जी चाहिए। जी जी। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सर मुदस्सिर खान। अच्छा मुदस्सिर, आपकी राय क्या है? सर हमें तो लगता है दे देना चाहिए, लेकिन एक तरह से देना चाहिए, जैसे हम लोग का क्या नाम बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, वैसे हम लोग को भी देना चाहिए था उनको। ऐसे नहीं कि क्या नाम है कि हम लोग ऐसे दे दे, बहुत जगह का उन लोगों ने रखा है कि ले लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वैसे हम लोग का भी थोड़ा बहुत फैसले में आना चाहिए कि क्या नाम है, ऐसे नहीं देना चाहिए। थोड़ा जैसे योगी जी दो की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, और मतलब एक तरीके से उनका कहना है कि रखो अपनी मस्जिद तमाम, दे दो हमें दो दो धाम, मतलब काशी और मथुरा को ऐसे करके वो देख रहे हैं। सर वैसे तो वो क्या नाम है, वो बोल तो ऐसे रहे, नील टारगेट तो सारी मस्जिदों को किए हैं, वो सारी मस्जिद देने की, क्या बाबरी मस्जिद ने दिया नहीं, उन्होंने हटा दिया, और कहीं का भी और टारगेट कर रहे हैं, ज्ञानवापी का टारगेट किए हैं, बहुत जगह का उन्होंने टारगेट किया है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी मस्जिद। मतलब ये है कि भाई सारी चीजों को तो पॉसिबल नहीं है, तो सारी चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? जी जी जी। अच्छा, और काशी मथुरा को लेकर? काशी मथुरा को तो दे देना चाहिए, लेकिन अब फिर रास्ता बंद होना चाहिए कि कम से कम फिर कोई किसी के धर्मस्थल पर आपत्ति ना उठाए, उंगली ना उठाए, ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी। जी जी जी। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद अहमद खान सर। अहमद, इधर आ जाओ अहमद। हाँ बताओ, है ना? सर क्या- मेरे क्या? हिसाब से तो सर मतलब वहाँ पे दोनों रिलीजन की जैसे टेंपल भी हो सकता है सर, मस्जिद बना देनी चाहिए वहाँ पे। ज्ञानव्यापी में तो अभी बनी हुई है, तो वहां पे जो है जो मस्जिद बनी हुई है, जो उसी के नीचे व्यास जी का तहखाना है, उसी के नीचे बंदर होने का दावा किया जाता है। तो सर वहाँ पे ऐसा करना चाहिए जैसे मस्जिद भी मंदिर भी दोनों बनवा दी जाए, जैसे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टीशन कर दिया जाए, वहाँ पे दोनों रिलीजन वाले वहाँ पे मतलब अपने प्रार्थना कर सके वहाँ पे जाके। झगड़ा और नहीं बढ़ेगा फिर? सर तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए कि सिक्योरिटी लगानी चाहिए सर उतनी वहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों को दे दिया जाए। जी सर। और योगी जी के प्रस्ताव पे क्या कहेंगे, जो प्रपोजल योगी जी दे रहे हैं मुस्लिम सर। तबके को? सर देखा जाए तो सर पूरे इंडिया में मुस्लिम पे ही मतलब वैसा हो रहा है कि जैसे प्रपोजल ऐसे करा जा रहा है, लेकिन सर दोनों को इक्वल करना चाहिए ऐसा। इक्वल करना चाहिए। जी सर, ह्यूमैनिटी सर यहाँ पे होनी चाहिए ना, इंडिया सर ह्यूमैनिटी के ऊपर तो डिपेंड है सर। बोलते हैं सर हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन सर यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा। नहीं, भाई भाई तो हैं सर हम लोग समझते इतना हैं ना, सद्भाव है। हम लोग समझते हैं ना, लेकिन सर आप पॉलिटिक्स में नहीं सर, नहीं समझा जा रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए सर। राजनीति में नहीं समझा जाता। आपका शुभ नाम क्या है? एहतशाम। एहतशाम। एहतशाम, जो इतिहास के झरोके से झांक कर देखें
तो हवाला दिया जाता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई और अब वो गलती सुधारने का वक्त है। और गलती भी बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं, कम से कम जो बड़ी जगह हैं, जो काशी है, जो मथुरा है, वहां पे तो सुधारी जा सकती है। उसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद है, कोर्ट में वो रखे गए, एएसआई सर्वे में वो बात सामने आई है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री का बयान कि भाई काशी और मथुरा दे दो धाम। जी सर, वो उनकी सरकार है, वो कुछ थोड़ा सा जोर से बोलो। हाँ, उनकी युवा जोर से नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा। सर उनकी सरकार, वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं ना, ऐसा। उन्होंने यहाँ भी मंदिर मतलब बनवा लिया है, ये बाबरी मस्जिद तोड़वा के, उसमें भी कोई कुछ बोल नहीं पाया। वो तो कोर्ट के आदेश से सारी चीजें हुई। तो कोर्ट भी सर उन्हीं का है ना। अब जब सरकार उनकी तो कोर्ट तो उनका होगा ही ना। कोर्ट तो निष्पक्ष होता है, कोर्ट तो अपनी साक्ष्यों के आधार पर फैसला जी। करता है। आपकी राय क्या है, क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसमें मुस्लिम पक्ष को क्या बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि भैया चैप्टर क्लोज कर दो, ये लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं, नहीं चैप्टर क्लोज कर दो, फिर आगे कम से कम सवाल न उठे, या फिर रिजिड होना चाहिए कि कोर्ट में जो फैसला होगा वो अब जो होना था वो तो हो ही गया है, बाकी जो अब बचा हुआ है वो सर हम उसी पे लड़ाई वो होगी, मतलब बात होगी। और कोई भाई लोग? हाँ सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कोर्ट ने फैसला दिया है, तो बाबरी मस्जिद ने कोर्ट में जो फैसला दिया है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये दिया है कि ना वहाँ पे कोई ऐसे साक्ष्य मिले कि वहाँ मंदिर था, ना वहाँ पे ये कोई साबित कर पाए कि वहाँ पे मूर्ति पहले से रखी गई, और ना वहाँ पे ये कोई साक्ष्य दे पाया है कि कोई मंदिर तोड़कर वहाँ पे मस्जिद तामीर की गई है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि जो वहाँ पे कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर नहीं की गई थी, ऑलरेडी मस्जिद वहाँ पर थी, तो ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कहा जा रहा है कि हम लोग की मंदिर तोड़ा गया है? उसके बाद लेकिन जो काशी और मथुरा की जहां तक बात है, वहां पे जमशेद भाई, वहां पे प्रोफेसर इरफान हबीब है, उनका भी कहना है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ऐसा एकदम स्पष्ट है। तो सर मंदिर तोड़, उसके लिए ना किसी सर्वे की जरूरत है, वो कह रहे हैं, और ना किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत है। चलिए हम मान रहे हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये हम लोग का जो भी मतलब पुराना हिस्ट्री रहा है, आप कह रहे हो, हम उसको मानते हैं, ठीक है, हम मथुरा और काशी देने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए, उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई कहा जाएगा कि ये अब हमारा उस पर टारगेट बनाया जाएगा? एक खत्म, मतलब ये है कि आप तैयार हैं कि भैया ऐसा हो जाए, लेकिन आगे रास्ता बंद होना चाहिए। हाँ, आगे बस रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि हम ये एक ही धर्म के, कहीं भी गुरुद्वारे में मिलते हैं भगवान, चर्च में मिलते हैं, पुराने चर्च भी हैं, गिरजाघर भी, कहीं पर ऐसे सिर्फ मस्जिद को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम मथुरा काशी भी देने को तैयार है, इसके बाद कभी किसी धर्म पर नहीं होगा कि ये अब यहाँ पे मस्जिद में भगवान मिले। अरे अल्लाह, ईश्वर अल्लाह सब एक समान है, हम क्यों दो भागों में बांट रहे हैं? बिल्कुल सब कुछ एक ही है, एक जैसा रहना चाहते हैं। हमारे घर का पड़ोसी नॉन मुस्लिम है, अगर उसको तकलीफ होगी सबसे पहले मैं जाऊंगा, उसका रिश्तेदार बाद में आएगा।